पंडित श्री दौलत राम जी, मंगलाचरण। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके। पेज नंबर है 115 और आश्रम भावना चल रही थी। अब आश्रम भावना का स्वरूप लिखते हैं। जो जोगन की चपलाई, ताते हुए आश्रव भाई, आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। और चल रहा था ये 116 पेज पर। यहाँ से सबसे ऊपर है। हाँ यह प्राणी जी, हितकारी मोक्ष, हाँ, हितकारी मोक्ष सुख का कारण। हाँ ऐसे जिन वचन हाँ अमृत को पान नहीं करने देता। हाँ ये आश्रय है ना, मोह भाव है जी। तो सबसे पहले इसका प्रभाव पड़ता है जिन वचनों से दूर रखना। क्या? हाँ जी, जिन वचनों से दूर रखना। हाँ, क्योंकि आश्रम को नष्ट करने के लिए और जीव को स्थायी सुख के लिए अमृत समान है। ऐसे जिन वचन उनसे दूर रखता है, ठीक है ना। अमृत पान नहीं करने देता, नहीं पहचानता, अर्थात जिन वचन में आए हुए जो जीवादि तत्व हैं और जीवादि द्रव्य हैं, जीवादि तत्व हैं और जीवादि द्रव्य हैं, इनका यथार्थ ज्ञान करने में नहीं लगता। काय की वजह से? जी। किस कारण से? मिथ्यात्व की वजह से। हाँ, मिथ्यात्व भाव है ना, मिथ्यात्व भाव रूप जो आश्रम है जी, उसके कारण से इसमें लगते ही नहीं जिन वचनों में। हाँ जी, इसमें आत्मा और अनात्मा का स्वरूप बताया है, ठीक है ना। जी। पहचानने नहीं देता। ऐसा आश्रय भावना को चिंतन करना चाहिए। क्या? मतलब आश्रय को आश्रय ही नहीं जानना। आश्रय एक आश्रय भावना है। मतलब ये आश्रय जो प्रभावशील होता है वो भावना से होता है। क्या? हाँ जी, जो आश्रव प्रभावशील होता है, जिसका प्रभाव पड़ता है वो भावना से पड़ता है। हाँ, भावना से पड़ता है। नहीं, नहीं तो ये कर्म की प्रकृतियां हैं जी। नहीं तो क्या है ये? हाँ जी, नहीं तो कर्म की प्रकृति है ही। कर्म की प्रकृतियां हैं। हाँ, जिन्हें क्या कहा जाता है? ये जो मोहिनी कर्म है वही है ना कर्म की प्रकृति। आश्रव क्या कह रहे हैं आरती? अनिल जी। हाँ जी भैया। क्या है जी आश्रम? दरअसल सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र धर्म की सीढ़ियां हैं। नहीं, आश्रव है तो ये प्रभावशील होता है भावना से, ठीक है ना। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया। आश्रय है
कि आश्रम को समझो जी कि आश्रम आश्रम ही नहीं है, जी आश्रम भावों से प्रभावशील होता है। हाँ जी ठीक है ना। अगर इसमें भाव नहीं है तो फिर ये क्या है? तो आश्रम नहीं होगा। नहीं तो फिर ये कर्म की प्रकृतियां हैं। अच्छा जी हाँ जी हाँ जी कहता है कि नहीं? जी तो मिथ्यात्व क्या है कि दर्शन मोह कर्म की प्रकृति का भाव है। जी ठीक है ना। जब भाव होंगे तभी ये आश्रम होगा, नहीं तो वैसे ही कर्म की प्रकृतियां है। हाँ, वैसे तो ये कर्म की प्रकृतियां हैं। जी जी इनको आगम में क्या नाम दिया है? कर्म की प्रकृतियां, कर्म कर्म। जी और आश्रम के वेदों में क्या नाम दिया है? मिथ्यात्व मिथ्यात्व ने मिथ्यात्व मिथ्यात्व दिया है। इसको दिया है द्रव आश्रम, द्रव्य आश्रम। अच्छा हाँ हाँ क्या? द्रव्य आश्रम। हाँ, द्रव्य आश्रम नाम है। ठीक है ना। लेकिन जब इसमें भाव आश्रम होता है तब ये प्रभावशील हो जाता है। मतलब कि जब इसमें जो जीव है उसका उपयोग लगता है। क्या? क्या? जब इस जीव का उपयोग लगता है। हाँ, मतलब ये है कि इसका उदय हुआ। ठीक है ना। अब उदय में जीव का परिणाम होता है। क्या? उसका उदय में जीव का परिणाम होता है। हाँ, मतलब उसको भाया जाता है। जी भाने वाला तो कौन है? जीव है। हाँ जी कि अब जब वो अपने स्वरूप को भूल गए कि नहीं, इस बुद्धि के द्वारा इस आश्रम की भावना हो जाती है कि नहीं। आश्रम जैसा भाया जाता है तब जी क्या हो जाता है? द्रव्य आश्रम हो जाता है। नहीं, तब जो भाव आश्रम हो जाता है। अच्छा भाव आश्रम हो जाता है। हाँ, जब तक वो प्रकृति है तब तक तो द्रव आश्रम है। अच्छा जी हाँ, और प्रकृति का उदय हो गया तब भी वो उदय द्रव आश्रम का ही है। क्या? जी जब प्रकृति का उदय हुआ तब भी द्रव्य आश्रम है। हाँ, जब तक सत्ता में है तब तक भी वो आश्रम वो कर्म ही है कि नहीं। हाँ, उदय हो गया तो भी उसका उदय उसी का है, उसमें जीव की कुछ भी नहीं है। लेकिन वहां जो जीव विराजमान है जिसके जानने देने का व्यापार इंद्रिय की तरफ से है नहीं, तो उस भाव को अपने रूप में भाया जाता है बुद्धि के द्वारा। क्या? हाँ जी तब जी क्या किस नाम बदल के क्या हो जाता है? ये भाव आश्रम हो जाता है। हाँ, तब जो हो जाता है भाव आश्रम। हाँ जी और जैसे ही भाव आश्रम हुआ अब जी प्रभावशील हो जाता है। ठीक है ना। जी तो वही यहाँ पे लिखा है कि ऐसा आश्रम भावना को चिंतन करना चाहिए। मतलब आश्रम को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ठीक है ना। हाँ जी फिर क्या कहा? ऐसा आश्रम भावना का को चिंतन करना चाहिए। कैसा चिंतन करना चाहिए? क्योंकि एकाग्र मन के बिना राग द्वेष नहीं, अभी तो पीछे की बात का विचार करो जी कि पीछे जो बात हुई है उसके बारे में लिखा है ऐसा आश्रम भावना को चिंतन करना चाहिए। जी तो कैसा चिंतन करना चाहिए? तो मोह से भ्रम रहा था ना, भ्रम हो रहा था मोह से, तो मोह को लक्षण बना के मैं जीव हूँ ऐसा जानना चाहिए। अभी नहीं। अभी तो आचार्य जी कह रहे हैं कि आपको ऐसा चिंतन करना चाहिए, मतलब इसको समझ लेना चाहिए कि ये जिन वचनों से दूर रखता है। क्या? हाँ जी, जो आश्रव है ये जिन वचनों से दूर रखता है ये। हाँ, अमृत समान जो जिन वचन है उनमें उपयोग को नहीं लगने देता। जी
पहले तो इसका इफेक्ट समझो। हाँ, इफेक्ट तो यही आएगा इसका कि उनके पान नहीं करने देता हम वचन हाँ, का, भगवान के वचन। और जो जिन वचन है हम्म, कि नहीं, हम्म, उनमें भी वे वचन जिनसे आप पर का भेद होता है जी कि नहीं, जी ऐसे जीवादि द्रव्य के स्वरूप और जीवन जो आदि जो 7 तत्व हैं कि नहीं, 4 अभाव हैं, जी उनको नहीं जानने देता। क्या? हाँ तत्वों और द्रव्यों को पहचानने नहीं देता। जी वहां इसका क्या है? रोक है, असर है। हाँ ठीक है ना? जी हाँ, तत्वार्थों में भूल रखना, ये इसका क्या है? हाँ, असर है, आश्रव भाव का, आश्रव का। हाँ, ऐसा आश्रय भावना को चिंतन करना चाहिए कि आखिर मालूम तो पड़ा कि इसका असर कहाँ पड़ता है। जी ठीक है ना? हाँ जी। अब आचार्य ने बताया आगे की बात। क्योंकि क्योंकि हाँ, पढ़िए। क्योंकि एकाग्र मन के बिना राग द्वेष इंद्रिय विषय आदियों के रोकने को समर्थ नहीं हो सकते। ठीक है ना? जी यहाँ तक कल पढ़ा था अपन ने। हाँ जी हाँ, क्योंकि एकाग्र मन के बिना, मतलब अगर एक को अग्र करना नहीं आता कि नहीं, तो अन्य चिंता का निरोध नहीं होगा। जी तो फिर जो चित्त है उसको इंद्रिय के विषयों में जाने से और राग द्वेष सहित उसमें प्रवृत्ति करने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ ठीक है ना? हाँ फिर तो भाव आश्रय हो ही जाएगा। जी फिर क्या कहा? जैसे मंत्र औषधि कर हीन वैद्य दुष्ट आशी विष सर्पों को वश नहीं कर सकता। हाँ, तो फिर ये तो अगर ये काम नहीं किया, एकाग्र मन को नहीं बनाया हाँ कि नहीं, हाँ एक को अग्र करना अगर नहीं जाना कि नहीं, तो फिर आश्रम को भस्म करना मुश्किल है। ठीक है ना? जी किसके समान? कि जैसे मंत्र औषधि कर हीन वैद, जैसे कोई वैद है कि हाँ नहीं, हाँ अब उसको तो ना रोग दूर करने का मंत्र आता है कि नहीं, ना औषधि की पहचान है। हाँ अब बताओ वो किसका रोग दूर कर देगा? हाँ, किसी का नहीं। तो वही आचार्य कह रहे हैं कि जैसे मंत्र औषधि कर हीन, यानी ना तो रोगों का दूर करने का मंत्र जानता है, जी ना औषधि का ज्ञान है। हाँ तो वो अगर ऐसा कोई रोगी आ जाए जिसको विष चढ़ा हुआ है, हाँ क्या हाँ कि मंत्र औषधि कर हीन वैद दुष्ट आसी विष सर्पों को बस नहीं कर सकता। हाँ क्या? दुष्ट आशी, आशी मतलब आसी का मतलब ये है कि कोई विष का नाम है ये। अच्छा हाँ, विष जैसे का, वो होता है ना पॉइजन, हाँ जी वो साइनाइड, हाँ जी तो वो सबसे खतरनाक पॉइजन माना गया है साइंस में। अच्छा जी। तो इसका नाम, आपको तो मालूम होगा ना? हाँ जी, अब मालूम है, तो इसका ही नाम होगा ये फिर ऐसे ही। हाँ, तो ऐसे ही ये कोई सर्प का विष है, आसी विष जी कि नहीं, कि दुष्ट आसी विष सर्पों को बस नहीं कर सकता, जी क्योंकि वह ना तो विष दूर करने का मंत्र जानता है, हाँ ना औषधि, हाँ कि नहीं। जी तो बिल्कुल यही काम यहाँ पे है कि ये जो आश्रव है ना, भाव आश्रव, कैसा है? हाँ जी, भावाश्रम, हाँ हाँ, विष जैसा ही है। जी ठीक है ना? जी अब जैसे वो वेद मंत्र और औषधि दोनों नहीं जानता कि नहीं, हाँ ऐसे ही अगर यहाँ पे हम अपने बारे में विचार किया जाए तो यहाँ भी मंत्र और औषधि है। क्या? जी अगर आप मंत्र और औषधि नहीं जानते तो ये आश्रम यहाँ भी बस में नहीं होगा। हाँ
अगर हमें एकाग्र का नहीं पता, औषधि है ये, मंत्र है ये एक तरीके से, हाँ, अगर एकाग्र ठीक। कैसे करते हैं वही औषधि नहीं है, पता। हाँ, यहाँ पे मंत्र और औषधि में क्या है हमारे पास भेद विज्ञान है। कि यहाँ पे जो औषधि है वो जिन वचन है, जी ठीक है ना, जी और मंत्र है वो भेद विज्ञान है, जी, वो विधि हमारे पास जो है। शुद्ध स्वरूप का अनुभव। हाँ, क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, हमारे पास मंत्र क्या है भेद विज्ञान, और औषधि, शुद्ध स्वरूप का अनुभव। वो तो भेद विज्ञान में ही हो गया। ये तो मंत्र है, जी। औषधि है जिन वचन। क्या? अच्छा जी, हाँ जी, औषधि जिन वचन। हाँ, क्योंकि जिन वचन आएंगे तभी तो भेद विज्ञान होगा। हाँ जी, वो तो औषधि हो गई, हाँ जी जी। ठीक है ना, और मंत्र है वो है भेद विज्ञान। हम्म, तो ये दोनों चीजें आप जब लोगे कि नहीं, तब भाव आश्रय की प्रॉपर्टी खत्म होगी कि नहीं। हाँ जी, तो अगर ये दोनों चीजों का अभाव है जीव को कि नहीं, मंत्र का और औषधि का। अगर इन दोनों का अभाव है तो फिर ये आश्रम नहीं जीता जा सकता। हम्म, क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, अगर इस मंत्र और औषधि का उपचार नहीं का ये नहीं है हमारे पास, तो फिर ये नहीं रुका जा सकता आश्रम। हाँ, वही वेद के आश्रम होते ही रहे। जैसे वेद के पास अगर मंत्र नहीं जानता रोग दूर करने का और औषधि की नहीं है उसको, नहीं है, तो तो वो किसी का नहीं कर पाएगा। हाँ, कोई रोग दूर नहीं कर पाएगा। ऐसे ही अहित रूप आचरण हो रहा है यहाँ पे कि नहीं। अनादिकाल से क्या है जी, अहित रूप आचरण। अनादिकाल से जीव को आश्रम की प्रवृत्ति है। क्या है? हाँ जी, आश्रय हो ही रहा है, मतलब आश्रय को जानता नहीं, पहचानता नहीं। हाँ, अब न उसकी कोई पहचान है, न उसको ज्ञान है जी, न रोकने का कोई तरीका पता है, नहीं पता है, तो वो तो हो ही रहा है। हो रहा है। अब अगर आपको मंत्र और औषधि मिले, मंत्र और औषधि की सिद्धि अगर हो जाए तो ये रुक सकता है, तो रुक सकता है जी। इसमें औषधि है वो जिन वचन है, हाँ जी, है ना, और मंत्र है जो जिन वचनों के सम्यक ज्ञान से जो भेद विज्ञान होता है, जो प्रयोग करके भेद विज्ञान होता है जिन वचनों। हाँ, जी, तो तब ये रुक पाएगा। तब ये रुक जाता है। हाँ, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। हाँ, हाँ जी, पढ़िए। हाँ जी, जैसे मंत्र औषधि कर हीन वैद्य दुष्ट आशी विष सर्पों को वश नहीं कर सकता। यह जीव विषयों में रत होकर निरंतर पाप का उपार्जन करके चारों गतियों में अनंत दुख अनंत काल तक भोगता रहता है। हाँ, अब जब इसका ज्ञान नहीं है, इसको बस में करने का तरीका नहीं है, तो फिर क्या होता है जी। अब वो बात बताई जा रही है जी। कि यह जीव विषयों में रत होकर, अब सीधा असर कहाँ पड़ा जी। कि चित्त विषयों में लगा, जी। काय में लग गया। हाँ जी, विषयों की तरफ भाग रहा है। विषयों नहीं, और विषयों में लगने में आसानी है। हाँ। विषयों में लगने में क्या है? हाँ जी, आसानी है। हाँ। आत्मा में लगने में कठिनाई है। हाँ, क्योंकि वो बताने वाले भी विषयों के बारे में जानकारी देने वाले बहुत है, आत्मा को बताने वाले कम है ही नहीं, ना के बराबर। जिस चीज का निमित्त बहुत मौजूद है कि नहीं, तो उसकी तो उपयोग की प्रवृत्ति उसमें तो आराम से हो जाती है। हाँ, वो ज्यादा भागेगी वहाँ। हाँ, जैसे उपयोग का व्यापार इंद्रिय की तरफ से हो रहा है। हाँ कि जी, नहीं, हाँ जी, तो इंद्रियां तो अपने विषय को पकड़ ही रही हैं जी। और उनके बारे में
उन विषयों की विशेषताएं बताने वाले बहुत हैं, बहुत है, सभी है। तो उनका परिचय तो अनादि से ही है जी कि नहीं। तो वहां पे उपयोग का व्यापार होने लगता है, जी तो हो रहा है कि नहीं। जी अब वहां से हटा के केवल स्वरूप का जानना किया जाए, ये कठिन है, हम्म, क्योंकि इसको पहले किया नहीं है कि मैंने नहीं। कभी करा नहीं, बताने वाले हैं नहीं कोई। मांगने वाला नहीं है, कोई पहचान नहीं है। हाँ, दिखता है नहीं। हाँ, दिखता है नहीं। तो अब जैसे समयसार जी में गाथा है ना 4 नंबर। हाँ जी, उसी में तो लिखा है सब। हाँ, है सर्व परिचित अनुभूत भूवंदन की कथा, हाँ, पर से पर जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ। सुलभ न। तो वो अपने आप वो लाइन अपने आप चालू है हाँ जी। कि यह जीव विषयों में रत होकर हाँ निरंतर पाप का उपार्जन करके चारों गतियों में अनंत दुख अनंत काल तक भुगता रहता है। यहाँ है स्थिति, हाँ जी। क्योंकि विषयों में व्यापार आसानी से इंद्रियों का हो ही रहा है, हाँ, ठीक है ना। और उससे नया कर्म बंधन हो रहा है, उस गतियों से हाँ, नहीं छूट रहे तो दुख से वो भी के छूट। प्रभाव से ऐसा लगता है कि इन विषयों के भोगने से हमें क्या होगा, हाँ, सुख होगा। दुख होगा। तो उससे तो तब पाप का उपार्जन होकर चारों गतियों में अनंत काल तक भ्रमण हो रहा है। हाँ, अब क्या कह रहे, अर्थात आहार आदि संज्ञा, तीन गौरव, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र धारण करके महापाप को उपार्जन करके पश्चात कर्म रूपी भार से भरा हुआ महान दुख को भोगता है। ठीक है ना। जी। अब जो ऊपर बात कही है उसका मतलब ये निकला, जैसे कहा है ना विषयों में रत होकर निरंतर पाप का उपार्जन करके, हाँ, तो पाप का उपार्जन कैसे होता है, पाप आश्रम। पाप का उपार्जन माने क्या, पापाश्रव। पाप आश्रम। जी। उसका मतलब है कि आहार आदि संज्ञा, हाँ 4 संज्ञाएं हैं, हाँ ठीक है ना। और 3 गौरव, जो रिद्धि आदि के 3 गौरव है, जी ठीक है ना। जी और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, जी ठीक है ना। अर्थात शरीर में हूँ ऐसा जानना, ऐसा समझना, हाँ ऐसा भाव रखना, और शरीर के संबंधी जो इंद्रिय के विषय हैं उनके ग्रहण में, उनके जानने में उपयोग को लगाना, हाँ। यानी उन्हें सीखना। ये भैया अब रिद्धि आदि तीन, ये गौरव, तीन गौरव कौन से है? रिद्धि और जैसे रिद्धि का गौरव है कि नहीं, गौरव का मतलब गर्व, जी क्या, जी अहंकार। हाँ, अच्छा, कोई भी आपके हाँ, पास कुछ ऐसा है तो उसका, उसके ऊपर अहंकार ज्यादा है तो राज्य आदि विभूति है, रिद्धि है अच्छा, कि ठीक नहीं। है। हाँ, इनके वशीभूत हो गए, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चार को धारण करके हाँ महापाप उपार्जन करता है हाँ कि नहीं। जो प्रयोजनभूत तत्व है उन्हें न जान के अप्रयोजनभूत में जो व्यापार होता है, ठीक है ना। जी और उसमें जो कल्पित तत्व है उनका अभ्यास किया जाए तो वो सब क्या है, मिथ्या ज्ञान, ठीक है ना। जी और जो सच्चे जीवादि तत्व हैं उनमें विपरीतता, एकांतता कि नहीं, पुनः का अभ्यास, ये सब क्या है, जी मिथ्या ज्ञान। हाँ, और कसायों में आचरण, उसका नाम क्या है, मिथ्या मिथ्या ज्ञान। चारित्र।
तो आचार्य ने कहा कि आहार आदि संज्ञा, तीन गौरव, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार धारण करके, हाँ महापाप को उपार्जन करके, हाँ यहाँ इससे क्या होता है कि जो महापाप है, पाप आश्रव होता है क्या, हाँ और इसको पश्चात कर्म रूपी भार से भरा हुआ। अब ये सब पाप आश्रम जब आत्मा के प्रदेशों पे आता है हाँ क्या, हाँ आत्मा के प्रदेशों पे ऐसा कर्म आए जो पाप आश्रम के नाम से जाना जाए, हाँ ठीक है ना। जी तो जो पाप, जिसे कहते हैं ना, पाप का घड़ा भरता है धीरे धीरे, हाँ हाँ तो ऐसे ही जब पाप आश्रम से भर जाता है तब फिर क्या होता है, कर्म रूपी भार से भरा हुआ महान दुख भोगता है। हाँ अब पाप आश्रम जब सत्ता में विद्यमान है हाँ तो उसका उदय भी आएगा, जी तो उसकी गतियां हैं, हाँ उसकी क्या है, गतियाँ आएंगी। हाँ, जहाँ पे वो पाप उदय में आता है हम्म तो वो कौन सी गतियां हैं, हाँ तिरंज गति, नरक गति। हाँ, त्रिंज गति है, त्रिंज गति है, निगोद है हाँ जी कि नहीं, हाँ जी जो और नरक है, ये सब पाप आश्रम के जो उदय हैं उनके स्थान है। जी पाप आश्रम के फल से आने वाले जो स्थान है, हाँ जी निगोद है। यहाँ पे दुख होता है। हम्म, अब क्या करे, तथा 57 आश्रव के द्वारा यह जीव दुख पाता है, जैसे छिद्र अब सहित। उनका पूरा बता दिया, 57 तरह का है क्या, जी 57 तरह का है। यानी पन मिथ्यात, योग 15, हाँ रस आवृत्ति जानो, हाँ 5 और 20 कसाय मिले सब, कितने हो गए, 57। 57 क्या, पन मिथ्यात, 5 मिथ्यात के भाव, हाँ और योग 15, हाँ और 12 प्रकार की आवृत्ति, हाँ और 25 प्रकार की क्या है, कसाय, कषाय। जी ठीक है ना। जी ये सब पूरा आश्रव है, ठीक है ना। जी कह रहे तथा 57 आश्रम के द्वारा यह जीव दुख पाता है, कैसे, अब आगे बताया जा रहा है। जैसे छिद्र सहित नाव समुद्र में डूब जाती है, इस तरह कर्माश्रव से जीव भी संसार समुद्र में डूब जाता है, ऐसा चिंतन करना। जैसे जिस नाव में छिद्र हो कि नहीं, उस समुद्र में क्या क्या होगा, हाँ डूब जाएगी। डूब जाएगी, क्योंकि उसमें छिद्र है तो उसको जल भर जाएगा, हाँ जी और जल भर जाएगा तो नाव क्या होगी, हाँ जी डूब जाएगी। डूब जाएगी कि नहीं। तो ऐसे इसी तरह कर्म आश्रव जीव, कर्म आश्रव से जीव भी संसार समुद्र में डूब जाता है। अब जैसे पाप आश्रव का प्रभाव जब बढ़ता है तब जीव कहाँ जाता है, जी नरकों में या तिर्यंच में। हाँ, नरक, त्रिंच, निगोद कि नहीं, तो ये अधोगति होती है क्या, हाँ जी अधोगति। हाँ, मतलब लोक है ना, लोक, हाँ जी लोक की तली की तरफ जाता है। हाँ नीचे की, जितना नीचे के नीचे जाता है वो। क्या करे सालू जी, हाँ जी भैया, जब पापाश्रव होता है तो अधोगति में जाता है, नीचे नीचे जाते रहता है। हाँ, नीचे नीचे जाता है जी नहीं, जी अब नीचे नरक है, उसके बाद निगोद है हाँ जी कि नहीं, तो अधोगति होती है। जी पाप आश्रम से क्या होता है, अधोगति होती है। हाँ, तो कह रहे तथा इस कर्म आश्रम से जीव भी संसार समुद्र में डूब जाता है। हाँ जी
ऐसी अभी पता। हो जाती है कि कोई जीव मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या हम्म। जी जीवों में केवल भगवान की वाणी में तो गिनती होती है जीवों में, कि नहीं? हाँ और ऊपर जी। कोई जीव नहीं मानता। और कोई समझ ही नहीं पाता कि ये जीव भी है। हाँ, जी जी, जैसे ऐसी गति मिल जाती है। ठीक है। ऐसे आलू वगैरह वनस्पति है, कि नहीं? हम्म। साधारण वनस्पति है, हम्म। जीव है, कोई मानते ही नहीं। जी, पानी है, बहा रहे हैं, अग्नि है, जला रहे हैं। ठीक है ना? हाँ जी। ऐसा होता है इससे। जी, पापाश्रव से। हाँ, मतलब आश्रम अधोगति में ले जाता है जी और उसका प्रभाव रहता है मिथ्यात के साथ। हाँ जी। तो अगर इसमें से मिथ्यात अगर कटे हाँ तो फिर उसमें काम बने। जी क्या? जी, अगर मिथ्यात को पहचान के और उसको काटने का उपाय करें तो फिर बचा जा सकता है। तो फिर पाप आश्रम से बच सकते हैं। जी जी। अब क्या कह रहे? भावार्थ नहीं, इस तरह कर्म आश्रव से जीव भी संसार समुद्र में डूब जाता है, ऐसा चिंतन करना। हाँ, मतलब दुखों में डूब जाता है। हाँ कि नहीं, इतना दुख हो जाता है, इतना दुख हो जाता है कि बस सहन करना मुश्किल है। हाँ ठीक है ना? जी। अब क्या कह रहे? भावार्थ है, यद्यपि योगों की चंचलता से कर्मों का आश्रव होता है, तथापि उनमें स्थिति बंध व अनुभाग बंध नहीं पड़ता है। हाँ, अब इसके बारे में विशेष बात बताई जा रही है कि यद्यपि योगों की चंचलता से कर्मों का आश्रय होता है, मतलब आत्मा के प्रदेशों पे कर्म आने लगता है। क्या? हाँ जी योगों की चंचलता से क्या होता है? जी, कर्म आने लगता है हाँ, आत्मा के प्रदेशों पर। हाँ, योगों की चंचलता का मतलब है कि मन योग, वचन योग और काय योग, हाँ जी। है ना? तो इनमें जब चंचलता होती है तो आत्मा के प्रदेशों में भी हलन चलन होती है। ठीक है ना? तो जो में कर्म की वर्गणाएं हैं, जिनमें कर्म बनने की शक्ति है, वो आ जाती हैं। हाँ इतना तो हो जाता है। हाँ तथापि उनमें स्थिति बंद और अनुभाग बंद नहीं पड़ता। हाँ, सिर्फ कर्म आता है। अब केवल कर्म आता है। जी कैसे? हाँ जी, ये योगों की चंचलता से, मन वचन काय योग से। हाँ, योगों की चंचलता से केवल कर्म आ पाता है बस। हाँ, बंदेगा तो कषाय से बनता है। हाँ, अब जब ये शरीर है, जो औदारिक शरीर के साथ जब तक एक पिंड बंधन है, हाँ जी। और इसमें जब तक आघातिया का उदय है, तब तक तो योगों की चंचलता होती रहेगी। हाँ जी। कि नहीं? हाँ, होती रहेगी जब तक। जी हाँ, जो कि अनंत तक का हो रही है। हाँ, वो केवली की भी हो रही है, वो तो वहाँ पे भी हो रहा है। तो उससे तो केवल इतना काम होता है कि कर्म आता है, हाँ जी। बनता नहीं है। हाँ तो उसका तो इलाज बाद का है, कि नहीं? पहले इलाज काय का है? इलाज बात का है, मतलब ये है कि उससे तो उसका उपाय तो अलग है, योगों की चंचलता रुक जाए। अब ये ध्यान देने की बात इधर है कि जिस भाव से कर्म बंधता है उसे नहीं होने दो। हाँ जी, वो तो आएगा जब तक, वो तो जब तक योग रहेगा कोई ना कोई, जब तक तो कर्म आएगा ही। लेकिन वो तो वहाँ केवली के तो एक समय में बनता है, तो एक समय में आता है, तो एक अगले समय निकल जाता है, बनता ही नहीं वहाँ पर तो। लेकिन यहाँ तो बंद रहा है, यहाँ कषाय भी मौजूद है। तो वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यद्यपि योगों की चंचलता से कर्मों का आश्रय होता है जी, तथापि उनमें स्थिति बंद व अनुभाग बंद नहीं पड़ता। हाँ, वो पड़ेगा ही नहीं। जी इसलिए वह आश्रय जीव को दुखदायी भी नहीं है। हाँ
क्या? वो आश्रव दुखदाई नहीं है, क्योंकि उसमें भी पड़ी नहीं, ना स्थिति पड़ा ना अनुभाग पड़ा, अभी तो केवल आया है। अभी तो केवल आया है। हाँ जी। अब आगे क्या कहा? किंतु कषायों से युक्त योगों के निमित्त से तो कर्मों का आश्रव होता है, वह महा दुर्मोच होता है। हाँ, हाँ, ये अब आचार्य ने कहा कि जब योगों की प्रवृत्ति कषाय सहित होती है, हाँ। क्या? हाँ जी। जब योगों की प्रवृत्ति काय 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 के सहित होती है, कषाय सहित। कषाय सहित, हाँ। जैसे इच्छा सहित विषयों का चिंतन करना, हाँ तो ये क्या हुआ? जी, कषाय सहित। ये हुआ मन योग। क्या? हाँ, कषाय सहित मन योग जी। हाँ, कषाय इच्छा है, वो कषाय है। हाँ जी। अब उसके साथ इच्छा से वशीभूत हो गया, विषय के चिंतन किया, हाँ। तो ये क्या हो गया? हाँ, कषाय सहित मन योग कषाय सहित मन योग हो गया। जी। अब इच्छा सहित उन विषयों के वचनों का व्यापार हुआ, हाँ, तो ये वचन का हो गया, कषाय सहित वचन योग। के लाने के किन्हीं हाँ। वचन के, हाँ, ये क्या हो गया? कषाय सहित वचन योग। हाँ, अब इच्छा सहित ही उन विषयों का काया के द्वारा ग्रहण किया गया, हाँ, तो ये क्या हो गया? कषाय सहित काय योग। हाँ, कषाय सहित। तो इस समय जब योग के साथ जब कषाय जुड़ रही है, जी नहीं, जी। तो फिर इसका असर आने लगता है। हाँ, तब इसका असर आएगा। हाँ, हम्म। वैसे तो ये केवल योगों से होता है, चंचलता से तब तक तो दिखता ही नहीं है, हाँ। किंतु कषायों से युक्त योगों के निमित्त से हाँ। तो कर्मों का आश्रय होता है, हाँ, क्योंकि अब उनका महादुर्मोक्ष होता है। हाँ क्या? जी, मतलब दुर्मोह मतलब दुखी। हाँ, मतलब उससे छूटना बहुत कठिन है। हाँ, क्या? वो तो अब उदय आके ही छूटेगा, ऐसे तो छूटेगा नहीं। हाँ, मतलब अब उससे निवृत्ति बहुत कठिन हो गई। हाँ जी। जो युवाओं की चंचलता से आश्रय हुआ, वो तो सरल है, वो तो निकल जाता है। हाँ, अगर खाली ऐसे ही है तो। पहले समय में आया, दूसरे समय में निकल गया। हाँ जी। क्या कह रहे साल हुई? हाँ जी भैया। क्या? कषायों के बिना नहीं बन रहा। हाँ, मतलब कषाय के बिना जो युगों की चंचलता से ही कर्मों की प्रत्यक्ष का आना होता है, जी, वो तो सरल है। सरल है। लेकिन कषाय के साथ जब युगों की प्रवृत्ति है, हाँ तब जो आश्रय होता है वो महादुर्मोक्ष है, मतलब उससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता, बहुत कठिन है। जी जी, बहुत टाइम के लिए बन जाता है। हाँ, क्योंकि कषाय की वजह से उसमें स्थिति और अनुभाग पड़ जाता है। जी, पड़ जाता है। अब ये महादुर्मोक्ष होता है, अब आसानी से नहीं छूटा जा सकता। जी, आसानी से नहीं छूटा जा सकता। हाँ, तो वो पकेगा, उदय आएगा, तब जाके निकलेगा, उसका फल आएगा, उसके बाद ही वो फिर छूटेगा। उदय आएगा कि नहीं, तो जब नहीं आएगा तब तक उस जीव को कहाँ रहना पड़ेगा? अधोगति में रहना पड़ेगा, मतलब संसार में रहना पड़ेगा, संसार में। जी, ठीक है ना। और फिर आएगा, फिर उसको अनुभव करना पड़ेगा। आएगा तो अनुभव कौन करेगा? जी, किसके जीव ही करेगा। हाँ, उदय का जो भाव होगा वो किसके जानने में आएगा, किसके जानने में आएगा? हमारे जीव की जानने में आएगा। तो उसको भी पड़ेगा कि नहीं, भुगतना भी पड़ेगा। जी, और उसका अनुभव भी, और उसका सारा अनुभव है आकुलता रूप है। जी जी, तो इसीलिए तो लगातार आकुलता है। जी, लगातार हो रही है और लगातार ब्रह्मांड चल रहा है। हाँ, कह रहे हैं उसका छूटना बहुत कठिन है। जी, अब तो इसके लिए औषधि चाहिए और मंत्र भी चाहिए। हाँ हाँ जी, जी चाहिए।
हाँ, पहले तो अब ये पता चल गया कि अब ये क्यों हो रहा है, इन आश्रमों की वजह से हो रहा है। अब हाँ। भगवान का वचन चाहिए और वो चाहिए, वेद विज्ञान। अब तो इसका इलाज अलग तरह का है। जी अब इसके इलाज में एक तो औषधि चाहिए हाँ जी और दूसरा उसको मंत्र विद्या चाहिए। जी जी क्या? हाँ जी, औषधि चाहिए, जिन वचन चाहिए, और फिर उनसे अलग होने के मंत्र चाहिए, भेद विज्ञान चाहिए, उन्हें देखने का विज्ञान चाहिए। जी जी तेरे अर्चका जी, हाँ जी भैया, हाँ औषधि भी चाहिए, मंत्र भी चाहिए। हाँ, तब जी छूट सकता है, नहीं तो नहीं छूट पाएगा। हाँ जी, नहीं छूट पाएगा। हाँ, यही कह रहे हैं कि जी। छूटना बहुत कठिन होता है। हम्म, अब तक पूरे तीनों लोकों में कोई इलाज नहीं है इसका। हम्म, इच्छा सहित कसाय सहित कर्मों का आगे बंधना हो गया कि नहीं, अब इसका छूटना क्या हो गया? उसका कोई इलाज नहीं है बस अब। हाँ, तो कठिन हो गया। इलाज तो है लेकिन बहुत हाँ, इलाज तो है कठिन। हाँ जी, कठिन हो गया। हाँ, अब उस इलाज में क्या है कि उसमें इलाज के लिए अमृत समान जिन वचन चाहिए। जिन वचन चाहिए। हाँ, और उन जिन वचनों में जो जीवादि द्रव हैं कि नहीं, और जीव तत्व है कि नहीं, उनका इलाज करना। क्या? हाँ जी, आप अपर का भेद जानना चाहिए। बिल्कुल। सकता है जी। और इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। हाँ, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। ऐसा देखा भी जा रहा है। हाँ जी क्या? ऐसा दिखाई भी दे रहा है जी। कि जितने जीव से छूटे हैं कि नहीं, वो इन अपर के भेद जानने से ही छूटे हैं। हाँ जी, क्या? कि जितने भी सिद्ध हुए हैं वो इस आपपर के भेद विज्ञान से ही हुए। मतलब जैसे संवर अवतार में है ना, जितने जीव मुक्त हुए हैं भविष्य में पहले कि नहीं। हाँ जी, और जितने होंगे कैसे होंगे? वेद विज्ञान से। हाँ, वेद विज्ञान से कि नहीं। जी। अब वो वेद विज्ञान की जो कला है वो जिन वचन के अलावा मिले, जिन वचन रूप जो औषधि है उसके सेवन के बिना बनती नहीं है नहीं बनेगी। कि नहीं। हम्म, तो इसलिए ऐसा दिख भी रहा है कि जो जिन वचन से दूर है उनको आश्रम से छुटकारा मिल भी नहीं रहा है। अब भैया हमें जिन वचन मिल गए तो हमें औषधि मिल गई, तो अब हम आश्रम से बचने तो लग गए, पाप आश्रम से बचने लगे। हाँ, स्टार्टिंग तो हो गई। हाँ, मतलब ये है, अब आपके मन में असर तो पड़ गया कि नहीं। हाँ जी, बहुत असर पड़ गया। जैसे मान लो पहले बच्चा का विवेक नहीं रहता था कि नहीं, अब विवेक रहता है कि नहीं। हाँ जी। से पहले मन में क्या रहता है, एक तरह का अलग तरह का भाव रहता है, ना करने का भाव रहता है कि नहीं। जी। तो परिणामों में अंतर आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ भैया, पर गलत बात मुंह से ना निकल जाए, किसी का दिल ना दुख जाए, इधर की उधर नहीं करनी, सब विवेक आ गया। हाँ, तो मेरा मतलब ये है कि अब आपको मालूम पड़ गया कि जो जो इस सारे दुख की जड़ है वो देह बुद्धि है। क्या? हाँ जी। दुख की जड़ क्या है? इनमें आश्रमों में सबसे पहला नाम किसका है? देह शरीर का। आश्रमों में सबसे पहला नाम मिथ्यात्व का है। हाँ जी, मिथ्यात्व। नहीं, 57 वेदों में सबसे पहला नाम किसका है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व कि नहीं। अब मिथ्यात्व के बाद किसका है? अविरति। अवरति। तो मिथ्या सहित अवरति कि नहीं।
मिथ्या सहित कसाय और मिथ्या सहित योग। हाँ जी, क्या? ये सब मिथ्या से ही तो है। हाँ सब अविरति, कषाय और योग। हाँ, मिथ्यात, अवृत्ति, कसाय और योग। नहीं, कई मिथ्यात, अवृत्ति, कसाय, प्रमाद और योग भी है। हाँ जी, 5 भी है। हाँ, लेकिन इसमें सब में एक कॉमन क्या है? मिथ्यात। हाँ, मिथ्यात। ठीक है ना? हम्म, तो ये महाविश्वरूप हुआ। हम्म, कैसा हुआ ये? महाविश्वरूप। महाविश्वरूप हुआ कि नहीं? यहाँ इस तरह के भाव के साथ कर्म आया, बंध भी गया, तो आचार्य करे अब इससे छूटना बहुत कठिन हो गया। अब अगर इसमें से छूटना है तो सबसे पहले किसका उपाय किया जाए? किससे छूटने का उपाय किया जाए? मिथ्यात से छूटने का उपाय किया जाएगा। हाँ, कि अब इसका उपाय किया जाएगा मिथ्या से छूटने का। अब आप योग से नहीं छूट सकते। हाँ जी, योग की तो बाद की बात है। वो तो चौथे नंबर पे है। पहले नंबर पे मिथ्यात है, तो पहले नंबर पे मिथ्यात से ही लड़ा जाएगा। हाँ, अब चौथे आप नंबर वाले से तो ना लड़ेंगे। हाँ, अब आप कसाय से ऐसे आसानी से नहीं छूट पाओगे। वो तीसरे नंबर पे, उससे बाद में लड़ेंगे। हाँ, अब आप अवृत्ति से भी नहीं आसानी से छूट पाओगे। वो दूसरे नंबर पे, उससे भी बाद में लड़ेंगे। तो पहले किससे होगा? पहले लड़ाई होगी मिथ्यात से। पहले मिथ्या से होगा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, पहले मिथ्यात से ही होगी। हाँ, मतलब ये सब हो गया सब, लेकिन अब इस निकलने का मार्ग देखो। जी जी कि नहीं? तो अगर कोई चाहे मिथ्यात को छोड़ के योग को रोकना चाहे, नहीं रुक सकता। नहीं रुक सकता। जी, मिथ्यात को छोड़ के कसाय को रोकना चाहे, नहीं रुक पाएगा। नहीं रुक पा रहे। मिथ्यात को नजरअंदाज करके अवृत रोकना चाहे तो नहीं रुक पा रहे भैया। विचार ही लगते, कुछ नहीं हो पा रहा। मिथ्यात को रोक के सब हो जाएगा। हाँ, जी, जो जिसका आपने चेष्टा की उसमें भ्रम रहे क्या? हाँ हाँ जी, जैसे योग रोका कि नहीं? योगों को आपने रोकने की कोशिश की, तो ये कौन कर रहा है रोकने का काम? कषाय कर रही है। अरे, आपको ऐसा काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक बात है भैया। हमें लगेगा कि हम रोक रहे हैं। हम रोक रहे हैं। रोकना चाहिए। हाँ, हमें रोकना चाहिए, हम रोक रहे हैं। हाँ, जैसे भैया आप बोलते ने मैंने व्रत करा, मैं संयम से रही, मैंने 10 लक्षण में कुछ खाया नहीं, एक टाइम खाया। मतलब कहने का ये है कि क्या किया? वचन को रोक लिया, धारण कर लिया कि नहीं? योग से बचने के लिए क्या किया? हाँ, हमने मौन धारण कर लिया। ठीक है, तो अब मौन धारण कर लिया, लेकिन मन में आपके विचार तो है कि मौन हमने रखा है। हाँ, कि मैं बोलूंगी नहीं, मैं मौन में हूँ। मुझे पाप से बचना है तो मौन धारण करूंगी। जी, यानी अब आपने काया को रोक लिया। क्या एक जगह स्थिर हो गए कि नहीं? 1 घंटे के लिए एक जगह बैठेंगे। बैठ गए। तो एक जगह 1 घंटे के लिए एक जगह कौन बैठा? मैं बैठा। हाँ, कोई असर नहीं पड़ा। नहीं, कोई असर नहीं, ऐसे ही उठ गए। जब उठे तो हाँ, मैं उठ गया। हाँ, मन को आप रोक भी नहीं पाए। नहीं रोक पाए। जी, जो आश्रम हो रहा था मिथ्यात के साथ, उसे नहीं रोक पाए। मतलब आपको विचारों पर तो कोई कंट्रोल नहीं हो पाया, विचारों पर पाएगा। जी, आपने केवल वचन काया रोकने की चेष्टा कर पाई। जी, उसमें भी मिथ्यात हो गया। उसमें भी मिथ्यात चल रहा है लगातार। हाँ, कि मैं नहीं बोला और मैंने हलन चलन नहीं किया। जी, मैंने पुण्य का काम किया। हाँ, ये क्या है कि आप मतलब क्रम भंग करके आश्रम को रोक, जी, क्रम भंग करके हमने आश्रम को रोकने का प्रयास किया, जो कि नहीं हो पा रहा। हाँ, पहले मिथ्यात को, हाँ जी, हमारी समझ में कि नहीं? अब आइए भैया समझ में कि
क्रम भंग करके नहीं हो सकता। पहले मिथ्यात्व पे चोट करेंगे तो फिर ये क्रम बन सकते हैं सारे। तो बन सकता है। जी, तो चाहे आपको थोड़ी देर के लिए बने वो क्रम बन सकता है। क्या? मिथ्यात्व को रोक के अगर ये क्रम बनाना चाहे तो थोड़ी देर के लिए बन सकता है। हाँ, बन जाए। लेकिन आपने मिथ्यात्व को छोड़ दिया और की आश्रम को रोकने का अगर चेष्टा करी तो कुछ नहीं होगा। नहीं हो रहा, हो ही नहीं पा रहा, आश्रम नहीं रुक पा रहा। हाँ, तो क्या होता है कि ज्यादातर योगों की तरफ जाती है दृष्टि। जी जी, कि योगों को रोको कि नहीं। हाँ, तो मौन धारण कर लेते हैं और एक काया को कर लेते हैं। हाँ, हाँ, वो कुछ नहीं होगा। मन रुका हुआ है। हाँ, नहीं रुका हुआ मन। हाँ, मन को रुका ही नहीं है। नहीं रुक सकता। मन में भावना क्या क्या है कि मैं नहीं बोला, मैंने हलन चलन नहीं किया। हाँ जी, ये कहाँ पे है? हाँ, मन में चल रहा है ये। मैं तो मन को तो रोक ही नहीं गया, मन गया है ना। अब मन योग हो ही गया तो अब तो आश्रम फिर चालू है, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब हम कसाय रोकेंगे क्या? मिथ्यावृत्ति, कसाय और योग। तो आपने मिथ्यात्व को छोड़ के किस पर कंट्रोल करने की कोशिश की? कषायों पे कि मैं गुस्सा नहीं करूंगी। हाँ, कसाय नहीं करोगे। हाँ, तो सबसे पहले विचार क्या हुआ कि मैं नहीं करूंगी। क्या नहीं करेंगे? कषाय। कसाय नहीं करेंगे। हाँ, तो अब मैं कसाय नहीं करूंगा, ये सबसे बड़ी है। ये सबसे बड़ी कषाय है जी। क्या कह रहे जी? जी भाई साहब, सबसे बड़ी कषाय यही है कि मैं कषाय नहीं करूंगा। हाँ, मैं कसाय नहीं करूंगा, तो कसाय को और पकड़ रहे हो। जी भाई साहब, तो बिल्कुल। आप ऐसा विचार तो कर सकते हो कि मैं कसाय नहीं करूंगा, कर सकते कि नहीं? विचार हो सकता है लेकिन वो रुक नहीं सकती क्योंकि साथ में मोह विद्यमान है। हाँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि कसाय हो ही ना। जी भाई साहब, बिल्कुल। क्योंकि आप चाहते हो कि कसाय नहीं हो, आप चाहते हो कसाय हो। नहीं चाहते भाई साहब। क्रोध है तो आप चाहते हो हम क्रोध करते रहें? नहीं भाई साहब। नहीं चाह, जब क्रोध आ जाता है कि नहीं आता है भाई साहब। आ जाता है, आप कंट्रोल भी नहीं कर पाते। जी भाई साहब। तो आप तो चाहते थे हम कसाय नहीं करें, लेकिन हो गई। जी भाई साहब, बिल्कुल। यानी क्योंकि कसाय का अपनी चाल है क्या? जी भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल। कसाय का क्या है? तीव्र और मंद है क्या? जी भाई साहब, बल्कि जो आप बता रहे हैं ना अभी, यही बात कल रात को समय सार जी के स्वाध्याय में हम कर रहे थे तो उसमें यही बात निकल के आई थी बंद अधिकार में। उसमें था कि जो बताया था कि भूमि पर कर्म, हाँ, ये जो कर्माण भगनाओं से भरा हुआ जो लोक है वो, और बंद का है। हाँ, बंद कारण इस पे चार बिंदु बताए थे भाई साहब। हाँ, और एक उसका चौथा बिंदु ये भी आया था सच का। हाँ, तो उसमें ये निकल के आया था भाई साहब कि जो बंद का कारण मानते, जो बंद का कारण नहीं है उसको बंद का कारण मानना भी सबसे बड़ा बंद है। तो वही बात भाई साहब, बिल्कुल अभी आपने ये भी बताइए यही। हाँ, ये तो चिंतन है कि नहीं? चिंतन तो जो सम्यक चिंतन होगा वो तो मिल जाएगा आपको हर जगह कि नहीं? जी भाई साहब, बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। ये तो हमने अपने मतलब विचार में रख के चिंतन किया कि फिर इस आंकड़ा को कैसे जीता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। इसका क्या प्रोसेस बनेगा कि नहीं? हाँ जी भाई, पहले मिथ्यात्व पे जाएगा भाई साहब, उस पर चोट करनी है। प्रोसेस कि इसको जीतने के लिए सबसे पहले आपको मिथ्यात्व को समझना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। उस पे आप उससे बचने का अगर उपाय किया जाएगा तो सबसे बचा जाएगा। जी भाई साहब, बिल्कुल। अगर इसे छोड़ दिया और जगह आपने कोशिश की तो वो बेकार है। बिल्कुल भाई साहब, ये कहना चाह रहे हैं
और बस वही बताया भाई साहब आपने, जैसे कर्म है तो हाँ, तो उसी के बारे में विचार कर रहे हैं कि अगर दूसरी जगह अगर उपाय करेंगे तो क्या होगा, नहीं? काम नहीं बनेगा भाई साहब वो। तो बनता हुआ काम दिख नहीं रहा है, क्योंकि आपने वचन और काया को रोका, लेकिन मन में ये रहा कि हमने रोका है, जिससे आप बचे नहीं पाए। जी भाई साहब बिल्कुल। ऐसे ही कसाय के साथ आपने ऐसा विचार कर लिया कि हम कसाय नहीं करेंगे, कि नहीं? लेकिन कसाय की अपनी खुद की अलग चाल है, हाँ जी उसका भाई साहब बिल्कुल। तीव्र मंद है, क्या है वो? तीव्र और मंद रूप से भाई साहब। हाँ, अब जब तीव्र उदय आएगा तो आप रोक नहीं सकते, बिल्कुल जी भाई साहब। कि नहीं? आप इधर इधर मंद उदय है, कि नहीं? हाँ जी भाई साहब बिल्कुल। हाँ, और आपका विचार ये है कि हम कसाय नहीं करेंगे और उदय भी मंद है, तो जी अपने भाई। आप दिखेगी क्या? क्या भाई साहब बताएं? अपने जैसे आप। आपने विचार किया कि हम क्रोध नहीं करेंगे, कि नहीं, कसाय नहीं करेंगे, जी भाई साहब। और आपका ऐसा विचार है, और इधर कसाय में उस समय मंदता है, जी भाई साहब। तो वो कसाय अपने आप होती हुई नहीं दिखेगी क्या? क्या करे कविता जी? भाई साहब आवाज कट गई। क्या हाँ भैया क्या कह रहे हैं आप? मतलब ये कह रहे हैं, जैसे आपने ऐसा विचार किया कि हम कसाय नहीं करेंगे, हाँ कि नहीं? हाँ तो अब आपने क्या किया कि आपका ऐसा विचार हुआ कि हम कसाय नहीं करेंगे, हाँ लेकिन उस समय कसाय की चाल भी मंद है, जी तो कसाय होती हुई नहीं दिखेगी क्या? हाँ हाँ कषाय होती हुई नहीं दिखेगी तो नहीं वो होती दिखेगी भी नहीं, हाँ तब आपको क्या लगेगा? कि हम मतलब हम नहीं कर रहे कषाय को। हाँ, हम कसाय, देखो हमने कसाय नहीं की, हाँ कि नहीं? हाँ लेकिन जब कसाय के जब तीव्र उदय आएगा तब होती दिखेगी। तब आपका तो विचार यही था ना, हम कसाय नहीं करें, वो कसाय हो ही जाएगी। हाँ जी वहां रुकी। नहीं रुके, वो तो रुक नहीं सकती ना, क्योंकि हम अलग है, कषाय का कषाय अलग उसका काम कहने का अलग। मतलब ये है कि मिथ्यात्व के बिना ऐसा ही विचार रहता है, जी कसाय को जीतने का। हाँ मिथ्यात्व के साथ तो ऐसे विचार रहेगा कि हम कषाय कर रहे हैं। हाँ, कहने का मतलब ये है कि आप कसाय को सीधा नहीं रोक सकते, नहीं और अगर कसाय रुक भी गई, कि नहीं, कसाय क्योंकि मंद होगी तो वो आपको होती हुई दिखेगी नहीं, जी कभी नहीं दिखेगी, जी कि नहीं? जी भाई जैसे मान लिया आपने हमसे कुछ कहा, जी कि नहीं, जी और हमने उसका कोई जवाब दिया नहीं, हाँ जी हम शांत रह गए, हाँ तो आपको लगेगा कि देखो इन्हें कसाय नहीं की, जी ये क्योंकि उससे कसाय मंद है, तो हमारा जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा? मंदता का ही होगा। हाँ वो मन वचन काय से वैसे ही आपके वैसे ही शब्द मन कषाय वाले उसी तरह से शब्द या उसी तरह की क्रिया वैसे दिखाई देगी। हाँ, शांति दिखेगी, हाँ कि जी नहीं? हाँ जी लेकिन चित्त में जो राग द्वेष बस रहे हैं जी वो तो हो रहे हैं, हाँ जी कि नहीं? हाँ जी मतलब हम नहीं बोले, हाँ तो नहीं बोले तो ऐसा लगा कि देखो इनने कसाय नहीं की, हाँ लेकिन भीतर कसाय हो गई, हाँ चित्त में क्या हुआ? हाँ वो चल रही है मन में अंदर अंदर, लेकिन बाहर मन- से नहीं दिखी क्रिया से। चल रहा है, हाँ मन में क्या चल रहा है? मन में द्वेष भाव चल रहा है। मन में ये चल रहा है, हमारे मन में ये चल रहा है कि अगर कसाय करेंगे तो बंद होगा, इसलिए हम नहीं कर रहे। हाँ अच्छा ठीक है। हाँ सामने से इसलिए नहीं बोल रहे कि अगर हमने कुछ बोल दिया या कुछ कह दिया तो हम बन जाएंगे, ये हाँ। डर के कारण। हाँ तो तब भी तो सब मिथ्यात्व का ही तो प्रभाव है सारा ये, क्योंकि उसको भिन्नता दिख ही नहीं रही अपने और कषाय में, तो वो तो सोच रहा है कि मैं नहीं कर रहा या मैं करूँगा, हाँ, मिथ्यात्व के साथ ऐसे ही रहता है। वो तो ऐसे ही विचार रहेंगे जी। हाँ, ना तो योग रुक पाते है, ना कसाय रुक पाती है, जी कि नहीं? जी लेकिन अब अगर इसको जीतने के लिए मिथ्यात्व से चालू किया जाए तो हाँ तो जीत सकते हैं। अगर मिथ्या भाव नहीं है तो फिर तो हाँ। ये काम अपना करे करे नहीं करे, उसमें फिर जब बुद्धि नहीं जाएगी तो बंद होगा ही नहीं फिर आगे।
हाँ, मिथ्या से अगर आप इससे मिथ्या से नष्ट करके अगर इसको रोकना चाहो तो सब रुक जाएगा। रुक जाएगा, पुरानी निकल जाएगी, नहीं आएगी नहीं। क्या कह रहे हैं शरद जी? जी भाई साहब, बिल्कुल। पहले मिथ्या अगर दूर कर देंगे तो फिर ये काम बन सकता है भाई साहब। हाँ, तो बन जाएगा। तो जैसे आपने जी भाई। मिथ्या इलाज किया कि नहीं, जीव अजीव का भेद ज्ञान किया कि नहीं, जी भाई। अपने को अलग जानने का काम किया, जी भाई। तब क्या होगा? तब मिथ्यात्व का बंधन नहीं होगा भाई, मिथ्यात्व चाहेगा धीरे धीरे करके। मतलब ये है कि अब जो और जितना कर्म रह गया है, जो उनके सब काम होंगे कि नहीं, लेकिन मैं कर रहा हूँ ये नहीं होगा। हाँ, मतलब वो कर्म के काम होंगे लेकिन मैं कर्म ये नहीं होगा। ठीक है भाई साहब। नहीं होगा। जैसे आवृत्ति है तो आवृत्ति रहेगी कि नहीं, हाँ जी भाई साहब। संयम भाव रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप मिथ्यात का उपाय कर रहे हो तो एकदम संयम हो जाए, क्या पता नहीं सही बात है कि नहीं। जी भाई साहब। जैसे तीर्थंकर भगवान है तो ये पीछे से ग्रस्त अवस्था में राजपाट में थे कि नहीं बिल्कुल थे भाई साहब। थे। मिथ्यात बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आवृत्ति है हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल कि नहीं। है जी भाई साहब। हाँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल भाई साहब। पूरी दिक्कत का वो जो मूल कारण था वो चला गया ना उनका भाई साहब। हाँ, अब ऐसे ही मिथ्यात नहीं है, कसाय है। हाँ जी भाई साहब। अगर कसाय नहीं होगी तो ये सम्य दृष्टि के झगड़े कैसे हैं? सही बात है भाई साहब, बिल्कुल। बिना कसाय के तो झगड़ा हो नहीं सकता जी भाई साहब। कि नहीं। बिल्कुल भाई साहब। हाँ, मतलब जैसे तीर चल रहे हैं तो तीर अगर बिना कसाय के तीर नहीं चल पाएगा। जी भाई साहब, बिल्कुल। क्या कह रहे हैं सालू जी? नहीं भैया, बिना कषाय के तो नहीं कोई हाँ, तीर नहीं। ठीक चलाए चाहे मिथ्या दृष्टि, बिना कसाय के नहीं चल पाएगा। नहीं चल पाएगा भैया जी। तीर खूब चल रहे हैं कि नहीं, तो किसका कसाय है जी। हाँ, लेकिन आप मिथ्या तो नहीं है तो कोई असर नहीं कर रहे, तो बन नहीं रहे जी। बल्कि अध्यात्म में तो ये लिखा है निर्जरा हो रही है। हाँ, क्या? आके निकल रही है कर्म। हाँ, उधर में आके कषाय भी जा रही है जी। हाँ, इस तरह से छूट जाएगा जी जी। पहले आश्रव भावना को पहचानना पड़ेगा, फिर पहले। उसका उपाय। ठीक है, फिर उसको कैसे जीता जाएगा इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो नहीं छूट पाएगा। जी, भगवान के वचन सुन के और भेद ज्ञान करके तब जीता जा सकता है। जो इसका क्रम है वो ही छूटने का क्रम है जी। क्या? हाँ जी, फिर क्रम से जो 5 भाव बताए आश्रव के, उसमें सबसे पहले विख्यात है, उसे हाँ। जीता जाएगा। फिर क्रम से ये सारी कषाय जीती जा सकती है। हाँ, जी तो मिथ्यात्व व्यक्ति को, हाँ जी यानी कसाय को, फिर को जी। योग का नंबर आखिरी में ही आएगा। हाँ जी जी। ठीक है भैया ना? वो मिथ्यात का घातिया कर्म से संबंधित। भैया मिथ्यात का नंबर तो आया, पहला गुण स्थान में मिथ्यात गया तो चौथा आया, और चौथे गुण स्थान में अविरति गई तो पांचवा आया। भैया कषाय कौन से में लगाए? छठे में? अब और ये रहेगी ना आवृत्ति अप्रत्ययन है, वो भी तो कसाय है, संजुलन है कि नहीं। तो कौन से में जाएगी भैया कषाय? तो ये सब कसाय की चौकड़ी ही तो है। धीरे धीरे नहीं। हो रहा है उनका कर्म। कौन से गुण स्थान में जाएगी भैया ये वाली कषाय? कौन सी? जैसे पहले गुण स्थान में तो मिथ्यात गया, चौथा गुण स्थान आया, ठीक है, और चौथे में से अविरति पांचवें गई में तो जाती। पांचवा आया, अब पांचवा आ गया, अविरति गई। ऐसा चौथा हुआ कि नहीं। हाँ जी। तो पहले से चौथा हुआ तो कसाय की 4 चौकड़ी में 1 चौकड़ी चली गई। हाँ जी। और कौन सी? संपूर्ण चौकड़ी कब जाएगी भैया? अभी पहले सुनो तो। अच्छा जी। हाँ, पहले मिथ्या से सम्यक हुआ तो 1 चौकड़ी कसाई में चली गई। कौन सी वाली?
अनंत अनुबंधी वाली। अब फिर आपने तत्व अभ्यास किया, हम्म, तो अब एक अप्रत्यक्ष ज्ञान कैसा है, वो चली गई, तब 5वां गुण स्थान हो गया। हाँ जी। अब आपने फिर तत्व अभ्यास किया, हम्म, तो प्रत्यक्ष ज्ञान चली गई, हाँ जी। तो कौन सा हो गया, छठा सातवां। 6वां हो गया कि नहीं। अब आपने तत्व ज्ञान किया, क्या, फिर तत्ज्ञान किया। तो अब उसका अब संजलन के निकलने का क्रम चालू हो गया, हाँ जी, 10वें गुण स्थान में चला गया मेरा संजलन। वो पूरा खत्म हो गया 10वें तक जाके। अच्छा। बस इसके बाद कथा की चौकड़ी है ही नहीं। हाँ जी, फिर योग चला फिर गया। तो योग का 12वें में। नंबर आ जाएगा बस। फिर योग का आखिरी में रहेगा, क्योंकि उसका रिलेशन है आघातीय कर्म से। हाँ, घातिया से उसका कोई रिलेशन नहीं है। जी जी। हाँ, केवली तक के हो रहा है योग तो, क्या, केवली तक के योग हो रहा है। हाँ, वहां भी आत्मा के प्रदेश हिल रहे हैं। हाँ जी। हाँ, वहां पे काय योग हो रहा है, वचन योग हो रहा है, मन योग नहीं हो रहा। हाँ जी। क्योंकि मन योग क्यों नहीं हो रहा, उनका भाव मन नहीं है भाई साहब। भाव मन नहीं है। हाँ, मन योग इसलिए नहीं हो रहा कि मन योग के लिए चाहिए मन में 6 उपसम, भाव मन चाहिए, क्या, तो द्रव मन तो है वहां पे, क्या नहीं है। हाँ जी है। हाँ, द्रव मन तो है, 8 पंखुड़ियों के खिले कमल के आकार का जो द्रव मन है वो तो है, हम्म, लेकिन उसके अंदर 6 उपसम चाहिए, वो नहीं है। अगर 6 उपसम होता तो विचार होने लगता, क्या, हाँ जी, अगर उसमें 6 उपसम होता तो क्या होता, विचार होता। विचार होता। और जहाँ 6 उपसम होता तो कसाई भी होती, क्या, हाँ जी, कषाय भी होती। जैसा कि यहाँ पे विचार हो रहा है कि नहीं आपको, हाँ जी हो रहा है। हो रहा है, तो क्या करने का विचार हो रहा है अभी, कि अभी स्वाध्याय करने का विचार है, मंत्र कषाय चल रही है। तो देखो कसाई भी है। हाँ जी। अब मन में विचार भी है, अब मन में विषय भी बन रहा है, क्या कहा जा रहा है, किस प्रयोग का है, कैसे करें, क्या हो, सब चल रहा है कि नहीं, हाँ जी चल रहा है। चल रहा है। लेकिन उनके अब ऐसा नहीं रहा, क्योंकि उनके द्रव मन तो रहा, भाव मन नहीं है। भाव मन में 6 उपसम होता, कसाय होती, तो ये विचार होता, जो कि पहले हो रहा था केवल ज्ञान से पहले, क्या, हाँ जी। केवल ज्ञान से पहले क्या हो रहा था उन्हें, विचार होता था। क्या विचार हो रहा था, मैं जीव हूँ, ज्ञान स्वरूपी शुद्ध चेतन हूँ। ज्ञान होने से पहले मुनि अवस्था थी, क्या, हाँ जी, मुनि अवस्था थी। हाँ, मुनि अवस्था थी, और शुक्ल ध्यान था। हम्म, मुनि अवस्था में कौन सा ध्यान था, शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान, श्रेणी चढ़ रहे थे ना, हाँ जी। तभी तो केवल ज्ञान हुआ। हाँ जी। जब श्रेणी चढ़ी गई तभी तो केवल ज्ञान हुआ। हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल। तो अब जब श्रेणी चढ़ी जा रही थी तो के 2 तरीके हैं, उपसम और छायक, है नहीं। हाँ जी, छाईक वाली चढ़ रहे थे। छायक वाली चढ़ी जा रही थी। हाँ जी। अब उसमें शुक्ल ध्यान है कि नहीं है, है। तो शुक्ल ध्यान में क्या हो रहा था वहाँ, विचार हो रहा था। क्या विचार हो रहा था, मैं जीव हूँ, ज्ञान स्वरूपी शुद्ध चेतन हूँ। किस तरह से हो रहा था, आत्मा के गुणों का, आत्मा के हो रहा था। 6 द्रव्यों का विचार भी हो रहा था वहाँ, कि नहीं। हाँ हो रहा था। 6 द्रव्यों का विचार, 6 द्रव्यों से आत्मा का विचार, क्या, ये चल रहा था वहां पे। और जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, अब क्या खत्म हो गया, विचार खत्म। क्या कह रहे सालू जी,
हाँ भैया, जो विचार कर करके अपने स्वरूप का ध्यान हो रहा था वो भी खत्म हो गया। अब तो स्थिर हो गए, मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ, अब तो स्वरूप में स्थिर हो गए कि नहीं? जी, अब विचार के द्वारा ज्ञान की प्रवृत्ति हो रही थी, अब वो ज्ञान केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान हो गया। ठीक। भैया 12वें गुण स्थान के लास्ट तक रहा विचार? और क्या, वो तो रहता ही है, हाँ जी, बात के अंत तक रहेगा विचार। जी। तभी तो शुक्ल ध्यान के 4 भेद हैं। हम्म, और जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, एकदम स्टॉप हो गया विचारों, विचार खत्म। अब तो द्रव्य मन लगा रह गया है। अब वचन है, उसका कनेक्शन है नहीं, वो तो अलग चीज है। क्या वचन क्या है? भाषा वो अलग वर्गणा है होगा ना। हाँ, कि नहीं? तो अब वो तो निकलना है तो निकलेगी। वो अलग बात है। अब वो अलग बात हो गई। अब काया योग है, वो वहां पर शुभ योग है कि नहीं? हाँ, अब तो काया उधर जाएगी, प्रशस्त व्यायु गति है कि नहीं है? हाँ जी, और आयु है कि नहीं मौजूद है? तो कौन सी आयु है? मनुष्य आयु। बाकी मनुष्य आयु। तीन गई। अब मनुष्य जैसी सब क्रिया होगी अपने आप। क्या मनुष्य जैसी क्रिया होगी अपने आप? मनुष्य जैसी क्रिया होता है, जैसे मनुष्य बैठते हैं वैसे बैठना होगा, जैसे मनुष्य खड़े होते हैं वैसे खड़ा होना होगा, जैसे मनुष्य चलते हैं वैसा चलना होगा। क्या? हाँ जी, जैसे मनुष्य बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसा होगा। ऐसा अपने आप होने लगेगा। जी। क्या करेगा कविता जी? हाँ जी भैया, जैसे मनुष्य चलते फिरते हैं, जैसे बैठते हैं, वैसा ही होगा। अब तो केवली क्या होगा बिना परिणाम के? हाँ क्या? जी, बिना परिणाम के होगा, क्योंकि वो कर्म ही नहीं है, परिणाम वैसा वाला विचार ही नहीं है। हाँ, कोई विचार ही नहीं है। हाँ, द्रव्य मन रह गया है, भाव बना ही नहीं। हाँ, अब अपने आप वो मनुष्य गति का उदय है कि नहीं? मनुष्य भाव है, सब मनुष्य जैसे काम होंगे जी। कि नहीं है? हाँ जी। अब सब रिद्धियां मौजूद है, लेकिन कोई रिद्धि का प्रयोग नहीं होगा। क्या? हाँ, कोई रिद्धि का प्रयोग नहीं होगा। अब वो अगर पूरी अवस्था में थे तब बिना डग भरे जा सकते थे कहीं के नहीं? जब नहीं। जब वही केवली भगवान हाँ। जब मुनि अवस्था में थे तब रिद्धि के द्वारा जा सकते थे कहीं के नहीं? रिद्धि, हाँ, जा सकते थे। हाँ, लेकिन अब नहीं जाए, अब रिद्धि काम नहीं करेगी। अब रिद्धि की जरूरत ही नहीं है। हाँ, क्योंकि रिद्धि के लिए फिर विचार चाहिए लगाने के लिए। हाँ 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 क्या? हाँ, अब रिद्धि के लिए फिर विचार चाहिए। अब विचार है ही नहीं, तो वैसे भी जरूरत ही नहीं है अब, और वो काम अपने आप ही हो रहा है। अब तो वो मनुष्य गति के जैसे गमन करते हैं जीव, वैसे डग भर के चलना होगा अपने आप। हाँ हाँ जी। हाँ, हाँ, वैसे ही डग भर के चलना होगा जैसे मनुष्य गति के जीव चलते हैं। हाँ, जैसे मनुष्य गमन करते हैं वैसे ही। अब वहां पे योग खत्म होगा। हाँ जी। तो नहीं, अब उस योग को आप पहले ही रोकना चाहो तो रुकनी नहीं। उससे कुछ कहने का मतलब? हाँ जी, जब वो आयु कर्म, वो तो आयु कर्म के ऊपर है। जब तक आयु कर्म रहेगा जब तक वो योग रहेगा, काया योग। ठीक है ना जी। भाई तो साहब, वो क्या एक वो अभी पूछी थी, आपने बताया था शुक्ल ध्यान के लिए बताया था इसके 4 भेद होते हैं। ठीक है भाई साहब, तो भाई साहब एक बार जिज्ञासा बनी अभी मेरे को कि जैसे मुनि अवस्था है और 8वें गुण स्थान से शेर चढ़ने चालू होते हैं, तो भाई साहब यहाँ पे जो शुक्ल ध्यान होता है तो 4 भेदों में से ऐसे लगेंगे, जैसे ऊपर चढ़ते रहेंगे तो भेद के हिसाब से ऐसा भी कुछ होता है भाई साहब? इसका आप आगम में देखना, आगम से देखना कि कौन सा भेद कहाँ तक चलता है कि नहीं।
अच्छा ठीक है भाई साहब जी। हाँ, यहाँ तो अपन ऐसा ऐसा समझ रहे हैं कि आखिर एक जीव को कैसे कैसे मुक्ति होती है कि ठीक नहीं, भाई, जी भाई कैसे छूटा जाता है, उसका विचार हो रहा है कि नहीं। जी भाई साहब ठीक। हाँ, कौन सा भेद कौन से गुण स्थान तक है, ये उसमें आगे में देख लेना, ठीक है भाई साहब जी। लेकिन विचार रहता है जी भाई साहब क्या, शुक्ल ध्यान में भी विचार रहता है, ये कहने का मतलब है। हाँ भाई साहब, मतलब मन का हो रहता है इसमें। हाँ, क्योंकि मेन तो मन ही है, जी भाई साहब बिल्कुल। भगवान तो भगवान है ही क्या, और शरीर भगवान से अलग है ही। जी भाई साहब बिल्कुल। भगवान 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 को भगवान का जानना हो जाए तो उसमें मेन भूमिका किसकी है, मन की भाई साहब, मन के विचारों की। हाँ, तो वो तो आखिरी तक रहेगा। ठीक है भाई साहब, समझ गया भाई साहब। हाँ, लेकिन भगवान जब भगवानमय हो जाए कि नहीं, और मुहूर्त तक स्वरूप में ठहर जाए, सो ये सब गायब हो जाएंगे। हाँ जी भाई साहब, सब समझ चला जाएगा फिर। हाँ, फिर सब चला जाएगा। बिल्कुल भाई साहब। ठीक है ना। अब कौन से गुण स्थान पे कौन सा सुख ध्यान का भेद है, इसको आगम से देख लेना। ठीक है ना। बारहवें गुणस्थान के अंत में चला जाता है विचार। हाँ, विचार 12वें गुण स्थान तक रहेगा। हाँ जी। विचार का जाने का मतलब है केवल ज्ञान हो तो विचार खत्म हो जाएगा। हाँ, और 12वें गुणस्थान के पार चले ही वही जाता केवल ज्ञान। नहीं, जी भाई ठीक है साहब। ना। क्या कह रहे कविता जी, हाँ जी भैया, ऐसे आश्रम से मुक्ति होगी। ऐसे ही मुक्ति होगी क्रम से। हाँ, क्रम से। पहले मिथ्या जाएगा, फिर अवरति, फिर केशाई और फिर योग। हाँ, वही लिखा है कि वो है महादुर्मोक्ष होता है, उसका छूटना बहुत कठिन होता है। मिथ्या से नहीं छूटा जा रहा तो आगे कहाँ तक बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा जी। इस दुर्मोक्ष कर्म पुद्गल हम्म से निरंतर भरा जाता हुआ हम्म यह जीव नीचे नीचे चला जाता है। हाँ क्या हाँ, नीचे नीचे, नीचे नीचे निगोद तक। हाँ, निगोद तक। जैसे कि जल से भरी हुई नाव नीचे नीचे चली जाती है, हाँ, डूबी जाती है। ऐसे यह जीव कर्म पुद्गल संचय कर हाँ चारों गति में गमन करते हैं। भिन्न भिन्न अवस्था रूप परिणति है। यही संसार है। सारा तो भिन्न भिन्न अवस्था रूप परिणति क्या है, मतलब अलग अलग ये गतियों में जो गतियां जो बदलती जा रही हैं बार बार, कभी मनुष्य, कभी तिर्यंश, कभी देव, कभी नार है कि जैसे पीछे आपको कोई गति थी। हाँ जी, पीछे हाँ में कोई गति थी कि नहीं, आपको भी थी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अब आज कौन सी गति है, मनुष्य गति। मनुष्य गति है। तो अब आज परिणति क्या है, अब परिणति ये हुई है कि जहाँ मनुष्य भाव है वह नियम से जीव है, मैं जीव हूँ। वो तो आपने जिन वचन का जी लिया है, हाँ औषधि ली है, तब हुआ। हाँ, और नहीं, पहले ये था कि मैं मनुष्य हूँ, बस ये नाम परिणति मेरा है। हाँ जी, हाँ जी तो देखो एक आकार मिला शरीर का जी कि नहीं, जी। एक परिणति ये हुई कि आकार मेरा है। हाँ क्या हाँ, हाँ जैसे जी, आकार मिला तो ये परिणति हुई कि आकार मेरा है, फिर इसका नाम रखा गया तो ऐसा लगा कि नाम मेरा है, फिर इसकी हलन चलन क्रिया हुई तो ऐसा लगा कि क्रिया मैं करती हूँ, मैंने करी। ठीक है ना। हाँ जी, जैसे मनुष्य गति आई तो मनुष्य गति के 3 भेद है, जी तो उन तीन में से एक आकार मिला। हाँ जी, तो कौन सा आकार है, स्त्री आकार। अब परिणति क्या हुई, मैं स्त्री हूँ, स्त्री। अब उसमें रंग रूप वगैरह आए तो ये मेरा है, ये मेरा हो गया सब। यानी अब उसमें बुद्धि वगैरह आई सब तो ये मेरी। मेरी बुद्धि है जी कि नहीं। जी मैं चतुर हूँ, जी। कषाय के उदय आए तो मेरे हैं। कसाय हो जाए तो मेरी है हाँ कि नहीं। हाँ। अब और चीजें मौजूद हुई, धन वगैरह मिला तो ये मेरा है। इससे जुड़े हुए शरीर से जितने जुड़े सब संबंध मेरे हैं। हाँ, हम्म, भिन्न भिन्न अवस्था रूप परिणति है। हाँ जी,
हाँ, एक उसमें क्या है, एक शरीर से हट के दूसरा शरीर आ गया, हाँ, अब उसमें परिणति हो गई कि ये मैं हूँ। बस अभी फिर संसार कैसे छूटेगा? छूटेगा ही नहीं, ये परिणति रहेगी तो। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये इस पर्याय का वियोग हुआ, फिर एक नया शरीर आ गया, हाँ जी, तो अब परिणति उसमें ही हो गई। जी, इसका नाम क्या है? संसार। हाँ, बोले यही संसार है। हर बार एक नया शरीर और उस संबंधी विचार, उस जी। संबंधी समझ। जी, है ना? संकरण, हाँ जी, संसार। हाँ, ठीक है, अब हो गया समय। जी 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 ठीक। जी। जवानी के ज्ञान से सूझे लो कालो